नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हार हो या जीत हो, जब सियासी जंग होती है और शहमात की इबारत तैयार होती है तो फिर बयानों की बिसात भी बिछाई जाती है। दरअसल ऐसा ही कुछ इस वक्त राजस्थान में भी हो रहा है, क्योंकि यहां भाजपा को जो उम्मीदें थी वो गड़बड़ा गई और कांग्रेस जिस तरह से अपनी मेहनत में जुटी थी उसके एवज में राजस्थान के वोटर्स ने उन्हें कुछ वैसा ही नतीजा भी दिया। तो जाहिर है फिर बयानों का खेला भी शुरू हो गया। अब देखिए कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जो पार्टी एक सीट पर काबिज नहीं हो पाई, उस कांग्रेस ने और इसके गठबंधन मददगारों ने 11 सीटों पर कब्जा जमा लिया और 25 सीटों की उम्मीद कर रही भाजपा केवल 14 पर ही सिमट कर रह गई। जाहिर है भाजपा को इससे झटका तो लगा ही। अब चाहे इस मसले पर भाजपा नेता चुप रहे या फिर कुछ बोलें, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राजस्थान के बागी और चर्चित माने जाने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल इस्तीफे के संकेत तो दे दिए, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये साफ नहीं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बयानों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुटकी जरूर ले डाली। किरोड़ी जी को लगना चाहिए या भजनलाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए? मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा। ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी है, मैं उस झगड़े में क्यों पढ़ूं? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। खैर, सियासत में बयानों और चुटकियों का खेला तो चलता ही रहता है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता ने राजनीतिक दलों को जिस तरह से आईना दिखाया है उस पर बात होना जरूरी है। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा के दिग्गजों ने जिस तरह राजस्थान के दौरे किए, सूबे की जनता से मंच के जरिए सीधे बात की और फिर भाजपा को राजस्थान में जो नतीजे मिले वो भी कोई आसान नहीं। आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के नेताओं को 25 की 25 सीटें जीतने का टारगेट दिया हुआ था और उसी वजह से राजस्थान के नेताओं ने भी खूब पसीना बहाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने प्रदेश में सभाओं से लेकर रोड शो तक किए, लेकिन सामने आए नतीजों के बाद साफ हो गया कि राजस्थान में इस बार मोदी से ज्यादा शाह की सभाओं का असर रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी वापसी की तैयारियों में जुटी हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी, लेकिन यहां भी राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी की सभाओं का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। आपको बता दें कि प्रदेश में दोनों चरणों को मिलाकर पीएम मोदी ने 8 जनसभाओं और 1 रोड शो के जरिए प्रदेश की 10 सीटों को कवर किया था। इसमें नतीजे बताते हैं कि जिन 10 सीटों पर मोदी ने प्रचार किया, इसमें से बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती है। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में पीएम मोदी की कामयाबी का स्ट्राइक रेट केवल 30% माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा में कोटपुतली से अपने प्रचार की शुरुआत 2 अप्रैल को की थी। यह सीट बीजेपी ने काफी कम अंतराल करीब 1600 वोटों से ही जीती है और वहीं अंतिम सभा पीएम मोदी की दूसरे चरण में 23 अप्रैल को टोंक सवाई माधोपुर के उनियारा में हुई थी और यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब बात अमित शाह की सभा और रोड शो को लेकर की जाए तो इनका असर ज्यादा रहा। अमित शाह ने प्रदेश में 7 जनसभाओं और 3 रोड शो के जरिए 7 सीटों पर प्रचार किया। इसमें से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 1 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अमित शाह की सफलता का स्ट्राइक रेट लगभग 86% माना जा सकता है। अमित शाह ने जनसभाओं के अलावा सीकर, जयपुर और उदयपुर में रोड शो भी किए थे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में प्रचार की कमान संभाली थी। राहुल गांधी ने इन चुनाव में राजस्थान में केवल 2 सभाएं की। उनकी एक जनसभा बीकानेर लोकसभा के अनूपगढ़ और दूसरी जोधपुर के फलौदी में हुई। ये दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। ऐसे में राहुल गांधी की कामयाबी का स्ट्राइक रेट 0% यानी 0% माना जा सकता है। और वहीं अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने 3 जनसभाओं और 1 रोड शो के जरिए
4 सीटों को कवर किया था। इसमें से कांग्रेस ने 3 में हार और 1 सीट पर जीत दर्ज की। ऐसे में प्रियंका गांधी की सफलता की स्ट्राइक रेट 25% दर्ज की गई। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी राजस्थान में सबसे ज्यादा सक्रिय रही थी। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के 9 दौरों में से 4 प्रियंका गांधी ने किए थे। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रीगंगानगर लोकसभा के संगरिया और झालावाड़ में सभा की थी। इनमें से बीजेपी श्रीगंगानगर सीट हार गई, वहीं झालावाड़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और इसी तरह से सोनिया गांधी ने जयपुर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर और चित्तौड़गढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया था। इसमें कांग्रेस जयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों सीटें हार गई। ऐसे में सोनिया और खड़गे की कामयाबी का स्ट्राइक रेट 0 ही माना जा सकता है। तो ये थी राजस्थान में नेताओं के दौरों की कहानी और नतीजों की कहानी जो जनता जनार्दन ने तय की थी। नमस्कार।